हमें दुख, चिंता, हताशा का अनुभव क्यों होता है? हमने एक प्री विचारणा, पूर्व धारणा कर रखी है। उस पूर्व धारणा के अनुरूप अगर होगा तभी हमें आनंद मिलेगा। उस पूर्व धारणा को हमें सुधारना है। अगर हम ये सुधार पाए तो हमें परमानेंट आनंद मिल सकता है। ये एक बात हुई। ये जो पूरा जगत है वो परिवर्तनशील है, वो पूर्व धारणा है। अगर ये स्वीकार हो जाए तो जो कुछ भी घटनाएं है वो हमें सहज लगने लगे। तो ये एक बात है। नियमित निरंतर आनंद का अनुभव हमें किस तरह से होता है? पूर्व धारणा। हमारी जो पूर्व धारणा है, हम ये सोचते हैं कि यही होगा, ये वस्तु हमारे पास ही रहे, लेकिन ये पॉसिबल नहीं है। क्योंकि जो ब्रह्मांड की जो रचना हुई है उसमें क्या होता है कि उत्पन्न होता है और नाश होता है। हम ये जानते हैं लेकिन हमने स्वीकार नहीं किया। तो स्वीकार करना, पूर्व धारणा को बदलना, मतलब कि नित्य परिवर्तनशीलता का स्वीकार, ये एक बात। निरंतर आनंद को पाने के लिए नित्य परिवर्तनशीलता का स्वीकार, एक बात। अब आई दूसरी बात, ग्रेटिट्यूड। हमारे पास जो है उनका हमें एहसास होना, उनके तरफ हमें कृतज्ञ का भाव, मतलब कि हमें ऐसा होना कि ये मेरे पास तो है, दूसरे के पास तो ये भी नहीं। क्योंकि देखो, इनके पहले वीडियो में मैंने समझा दिया कि मन, आनंद का अनुभव कहाँ होता है? मन में होता है। मन में क्या है? पूर्व धारणा। पूर्व धारणा अच्छी है तो कोई भी स्थिति में आनंद मिल सकता है। पूर्व धारणा के विपरीत हुआ तो अच्छी स्थिति में भी हमें आनंद नहीं मिलता। हमारे पास बहुत है, लेकिन अगर हम ऐसा सोचने लगे कि अरे मेरे पास जो है वो तो बहुत ही कम है, दूसरे के पास तो मुझसे भी ज़्यादा है, तो तुरंत ही आनंद चला गया। तो ये बात हुई। तो मन पर आधारित आनंद है, इसलिए ये आनंद कम होता जाता है। थोड़ी देर आता है तो थोड़ी देर चला जाता है, क्योंकि परमानेंट कोई भी वस्तु नहीं रहती, परमानेंट पूर्व धारणा नहीं होती। हम जहाँ रहते हैं, जो हमारे पास मकान है, जो भी वस्तु है, वो अगर हमें पहली दफ़ा मिले, शुरू में मिले, तो हमें उसका आनंद मिलता है। लेकिन जब हम उसे बार बार देखने लगे तो हमें उससे आनंद नहीं मिलता है। मतलब कि मन में ये भाव है, ये सहजता हो गई, ये तो हमारे पास है ही, तो आनंद चला जाता है। तुरंत ही ऐसा मन में आने लगता है कि अगर इनसे भी ज़्यादा, तो ये जो उनसे ज़्यादा की जो सोच है, अगर वो चलती रहे तो हमें आनंद कभी नहीं मिलेगा। ये बात है। इसलिए मैंने पहले कहा क्या किया, पहले समझाया कि हमें क्या करना चाहिए कि नियम परिवर्तनशीलता का स्वीकार, पूर्व धारणा को बदलने की बात है। दूसरी बात है ग्रेटिट्यूड। हमें अनुग्रहित होना चाहिए हमारे पास जो। आपको पता है कि कोई अंधा व्यक्ति है जो देख नहीं सकता, उससे कितना बहुत सारा फेस करना पड़ता है। आपके पास आँख है, आप देख सकते हैं, आपके पास पैर है, आप चल सकते हैं, आपके पास हाथ है, उनसे आप काम कर सकते हैं, आपके पास जुबान है, आप बोल सकते हैं। तो उनका मतलब है आपके पास इतनी सारी वस्तु है। अगर ये अंधे को आप मिलोगे तो वो कहेगा कि अगर मेरे पास आँख आ जाए तो मुझे बहुत आनंद मिलेगा। आँख तो आपके पास है ही, जो कुछ आपके पास है उनका आपको आनंद नहीं मिलता। उनका कारण यह है कि जब वस्तु आपके पास, हमारे पास होती है
तब हमारा मन दूसरी वस्तु पर डाइवर्ट हो जाता है। इस तरह से हमें आनंद नहीं मिलता। तो हमारी पूर्व धारणा क्या करनी चाहिए कि जो जगत है वो निरंतर परिवर्तनशील है। दूसरी बात है ग्रेटिट्यूड, कि हमें हमारे पास जो वस्तु है उनको ऐसा एहसास करना है कि ये वस्तु जो है वो तो है हमारे पास, अनुग्रहित होना है कि परमात्मा ने मुझे ये वस्तु दी है, बहुत अच्छा किया, तो आपको उनका आनंद मिलेगा। ये दो तीन बात जो है वो बाह्य है, ये मैं आपको समझा दूं। अब जो तीसरी और इम्पोर्टेंट बात है वो योग पर आधारित है। मैंने कहा ना, माइंड के दो प्रकार है, अचेतन मन, चेतन मन, ये हम साइड में रख देते हैं। दूसरी बात है ये, एक जो आनंद है वो केवल इंद्रिय गम्य है, कुछ मिला आनंद मिला, नहीं मिला आनंद नहीं। कभी तो ऐसा होता है कि एक सोच उत्पन्न हुई तो आनंद मिला, तुरंत सोच बदल गई तो आनंद चला गया। तो यहाँ पर जो हमें हमारा अस्तित्व है, हमारा एग्जिस्टेंस है, उसे ऊपर ले जाने की कोशिश करनी चाहिए, तो हमें आनंद आएगा। एग्जिस्टेंस को ऊपर ले जाओ, मेडिटेशन से हो सकता है। मेडिटेशन के बारे में भी यहाँ टॉपिक आएगी, पूरा कोर्स आएगा, नियमित रूप से मेडिटेशन भी मैं आपको कराऊंगा। किस तरह से आनंद की अनुभूति, क्योंकि ये अनुभवजन्य है, निरंतर आनंद। और जो अनुभवजन्य जो सेल्फ अवेयरनेस का आनंद है, अपने आप का आनंद है, वो केवल मन में नहीं अनुभव, पूरे शरीर में अनुभव। आप रोंगटे पूरे रोम में आनंद का अनुभव होता है, प्रत्येक रोम में अनुभव से कह रहा है। तो पूर्व धारणा को बदलना, परिवर्तनशीलता का स्वीकार, हमारे पास जो वस्तु है उनको अनुग्रहित तरीके से लेना, मतलब उनका आभार परमात्मा से व्यक्त करना, और नियमित रूप से सुबह पर मेडिटेशन, प्राणायाम आदि योग का अभ्यास। इनसे क्या होगा कि मैंने कहा ना, स्वतंत्र सत्ता उत्पन्न करनी है। केवल मन पर आधारित, इसलिए तो सबसे पहले मैंने आपको क्या समझाया कि आनंद का अनुभव कहाँ होता है, मन में होता है। मन अच्छा नहीं तो आनंद का अनुभव नहीं। मन में अगर कोई विपरीत पूर्व धारणा है तो आनंद का अनुभव नहीं होता। पूर्वग्रहित तरीके से अगर आप वस्तु को लोगे तो आनंद का अनुभव नहीं होता। आपको कोई मदद, हेल्प करने आता है, लेकिन अगर आपके मन में उनके प्रति पूर्वग्रह, प्रेजुडाइज है, तो आप उनसे भी आनंदित नहीं होंगे। उसमें भी आपको उनका कोई फॉल्ट लगेगा। आपको लगेगा भाई ये आया है, ये कोई काम नहीं आया, उसको कुछ चाहता होगा, उनको कुछ लाभ चाहता होगा, इसलिए आया। इस तरह से आपको कोई भी घटना, आपके पास 10,000 आए तो आपको ऐसा लगेगा कि ये तो बहुत ही मामूली है, अगर इनसे भी ज़्यादा मिले तो अच्छा होगा। तो इस तरह से आप आनंद को आगे के आगे ठेलते जाएंगे। तो टोटली डिपेंडेंट ऑन माइंड। माइंड कर्टन है, माइंड में जो कुछ पूर्वग्रहित हुआ, जो कुछ सोच उभर के आई, उन पर आनंद मिला ना मिला। अब जो मैंने जो बात की आनंद की, वो किस तरह से हमें मिलेगा? 3 बातें हमने की, परिवर्तनशीलता का स्वीकार, और दूसरा जो है वो अनुग्रहिता हमारे पास जो है, और जो तीसरा है योग का आधार। हमें सेल्फ, हमारे भीतर जो सेल्फ सत्ता है उनका प्रोग्रेस करना चाहिए। हमें हमारे सेल्फ को, डिवाइन सेल्फ को प्रबल बनाना चाहिए, तो हमें आनंद मिल सकता है।